योनियाँ होती हैं। न उसमें ज्ञान मिलता है, न सही परिवार मिलता है, न सही खान पान होता है ना। व्यवहार जो है, चरित्र जो है नीच होता है। तब एक व्यक्ति का जो एक चरित्र होता है जो आदर्श वाला चरित्र होता है, और एक चरित्र होता है जो व्यक्ति कुछ भी करके सोचता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ। तो वो समझता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, परंतु वो अधम या नीच योनियाँ होती है। तो वह धीरे धीरे वो नीच योनियों में चला जाता है। वो मनुष्य जन्म से नीच नहीं होता है, जन्म से नीच अधम नहीं होता है। वो अपने कर्मों के अनुसार अधम हो जाता है, नीच हो जाता है, अधम हो जाता है। तो इसीलिए नहीं, अगर ऐसा नहीं है कि यदि अधम योनिया में अगर पैदा हुआ है तो उसके संस्कार अच्छे हैं तो वो अच्छे भी हो सकता है। अधम योनियों से भी ऊंची योनियों में जाया जा सकता है, अगर जीवात्मा थोड़ी चेष्टा कर दे तो। अगर ऐसा भी होता है कि लोग उच्च योनियों से अधम योनियों में भी आ जाते हैं। अधम योनि का मतलब नीच योनि, गलत कार्य करने वाला, न व्यभिचार करने वाला, मद पीने वाला आदि जो भी गलत कार्य है वो सब अधम योनि में आ जाता है। मतलब आपका कर्म बदल गया, आप उच्च योनि से नीच योनि की तरफ जो कर्म हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप अधम योनि में चले गए। जैसे कि बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं ना, वो भी अधम योनियों में चले आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता भी नहीं है कि अधम और नीच योनियाँ क्या होती हैं। और अधम और नीच योनियाँ केवल ये नहीं होती है कि आप अधम माता पिता के यहाँ जन्म ले लिए हो, ऐसा नहीं। यदि आप अच्छे माता पिता के यहाँ भी जन्म लिए हो, यदि आप शराब, मीट मांस, गांजा, जुआ, है ना, चोरी डकैती, लूट मार, छल कपट, काम क्रोध लोभ मोह व्यभिचार इसमें फंसे हुए हो, तो ये अधम योनियाँ हो गई आपकी। मतलब जो भी गलत कार्य है उस गलत कार्य में को आप कर रहे हो, समर्थन कर रहे हो, तो समझो आपके पास पैसा होते हुए भी अधम और नीच योनि हो गई आपकी। देखिए, ऐसा नहीं कि जिसके पास धन है वो अधम योनि में नहीं है, वो भी अधम योनि में चला जाता है। मेरी बात को समझिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है ये बात, ये भी कोई हल्की वाली बात नहीं है। अब ज्ञान तो नहीं है इसीलिए वो गलत कार्य कर रहा है। अगर मान लीजिए कोई अधम योनि में होकर के उसको ज्ञान हो जाता है तो वो गलत कार्य न करके अच्छा काम करने लगता है, और कोई ऊंच योनि में जाकर के भी गलत काम करने लगता है। ऐसे भी होते कि नहीं होते भाई? ये मनुष्य की ही कैटेगरी है अधम योनि, ठीक है? ये मनुष्य की ही योनि है अधम योनि, आपको पता भी नहीं चलता है, आप अधम योनि में चले जाते हैं। जैसे गलत संगति अगर आपकी हो गई तो आप समझो कि मनुष्य होते हुए भी अधम योनि में चले गए। आपको ये बहुत साइलेंट मतलब ये काम योनियां बदल जाती हैं आपकी। आपको फिर अहंकार हो जाता है कि मैं तो बड़े घर में जन्म लिया हूँ, मैं तो बड़े माँ बाप के घर में जन्म लिया हूँ, ऐसा हो जाता है आपको। और आपका कर्म जो है अधम हो जाता है। हाँ, वही है। तो इसलिए जो है आपको अपने जीवन में ये जरूर देखना चाहिए कि मेरा जो है कहाँ पे अधम कर्म हो रहा है, कहाँ पे श्रेष्ठ कर्म हो रहा है। आपका देखिए, एक व्यक्ति जो है बहुत अच्छे घर में जन्म ले लिया, पढ़ा लिखा है, परंतु वो मन से गलत विचार ला रहा है, गलत सोच रख रहा है, गलत लोगों के साथ व्यवहार, गलत गंदी सोच रखता है, गंदी विचार रखता है, गंदी भावनाएं रखता है, तो वो मन से अधम हो गया, अधम ही उसका जीवन हो गया। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद ये योनि मिल जाती है, ये किसी को नहीं पता चलता है। ये बातें आप लोगों को भी नहीं पता थी कि अधम योनियां कैसे हो जाता है, मनुष्य योनि पा करके भी हम कैसे अधम हो जाते हैं। बोलिए बोलिए।
अभी आपको ये पता हो गया ना कि अधम कर्म क्या क्या है। अगर उस कर्मों में आप बार बार उस कर्म को रिपीट कर रहे हो, गलत संगति में जा रहे हो, गलत काम कर रहे हो, गलत काम का समर्थन कर रहे हो, गलत लोगों के साथ आप व्यवहार कर रहे हो, तो आप अधम योनि में ही जाओगे। मतलब वो आप भले से आप अपने नाम के आगे लिखते हो कि मैं तो पंडित हूँ, ठीक है, मैं तो फलाना जाति, ऊंची जाति में पैदा हुआ हूँ, परंतु यदि आपकी सोच यदि गंदी है तो आप ईश्वर की नज़र में अधम योनि हो गए, वेद की नज़र में, शास्त्रों की नज़र में आपकी योनि बदल गई। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो इस तरह से हमें इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि कहीं हमारी योनि तो नहीं बदल रही है, कहीं हमारा विचार तो नहीं बदल रहा है, कहीं हमारा भाव तो नहीं बदल रहा है। तो ये चीज़ें बहुत से लोग, अभी बहुत से परिवारों में ऐसा है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत से परिवार वाले ये कहते हैं कि हम लोग इतने अच्छे कुल में पैदा हुए हैं तो हमें इस तरह का कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो नीच लोग करते हैं, ये तो गलत लोग करते हैं। जैसे आप लोग अपने परिवार में अपने बच्चों को ऐसा संस्कार देते हो ना कि तुम्हें ये कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसा कर्म नहीं करता है, हमारे घर में, हमारे परिवार में कोई इस तरह का विचार नहीं रखता है, सभी के प्रति भाई बहन का संबंध रखता है, सभी को बुरी दृष्टि से नहीं देखने वाला होता है, किसी के साथ चोरी, किसी के साथ छल, किसी के साथ घोटाला, किसी के साथ गलत कार्य नहीं करना है, ये हमारे खानदान की रीति है। तो उस तरह से वो परिवार में ये शिक्षा दी जाती है बचपन से ही बच्चे को कि उसकी योनि न बदले। ठीक है, नहीं तो मतलब जन्म मनुष्य का पा करके और आप कब अधम योनि में चले जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। अब आप में से कोई नहीं पकड़ पाता है कि हम कितनी बार आप लोग चले जाते हो अधम योनियों में, फिर लौट आते हो संस्कार के कारण, लोगों की मर्यादा के कारण, सामाजिकता के कारण, फिर लौट आते हो। आप सभी अपने जीवन में न जाने कितनी बार अधम योनि में चल करके फिर लौट गए होंगे आप लोग, जब हमें ये काम नहीं करना, हमें ये काम करना है। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? ऐसा आप लोगों के जीवन में कई बार होता है, और एक बार एक व्यक्ति जो है अपने जीवन में कई बार अधम योनियों में चला जाता है, और जब उसे ज्ञान होता है तो फिर वो ऊपर आता है। हाँ, कुछ क्षण के लिए भी होता है। हाँ, मलिनता आ गई, और वो नहीं, अवधम योनि वो कर्म में भी आ जाती है, डेवलप हो जाती है, मन के द्वारा फिर कर्म हो जाती है। हाँ, वो कर्म में भी हो जाता है फिर वो कर्म में भी। जैसे कि मान लो कोई, आपने बहुत अच्छे बड़ा घर है, आज एक भोपाल में एक कांड हुआ कुछ दिन पहले, एक जज था, तो जज के बेटे ने जो है वो बहुत अच्छा था और अपने पत्नी को दहेज के कारण जो है फांसी दे दी, मतलब फांसी घर में ही लटका दिया। तो ये क्या हो गया उसका, बोलिए? अधम योनि कर्म, अधम कर्म में आ गया। उसने अपने पत्नी को ही जो है दहेज के कारण जो है उसको नौकरी से भी छुड़ा दिया, और दहेज के कारण उसको अपने घर में ही मार दिया। ठीक है, नहीं तो अधम योनि उसकी हो गई ना, वो बात छोड़ दीजिए, बस हमें तो यहाँ पे उदाहरण ये दे रहे हैं कि ये क्या हो गई, फिर उसकी अधम योनि हो गई। वो जज के घर पैदा हो गई, जज का बेटा था, और जज का हाई कोर्ट का जज था, उसका बेटा जो है इस तरह का हरकत कर रहा है, तो क्या अधम योनि हो गई ना फिर, ये है कि नहीं हो गई? और वो भले से वो अच्छा काम कर्म कर रहा है, परंतु कर्म तो उसका अधम योनि का हो गया। हाँ, बोलिए। इसी जन्म, सब इसी जन्म का वो नीच योनि में चला गया। वो अगर उसकी संगति आप करते हो तो फिर आप भी नीच हो जाओगे, आप भी अधम योनि में चले जाओगे। नीच कोई और छोटा कोई अपने कर्म से होता है, जन्मजात आप संगति, हाँ, उसका साथ देना, उसके साथ में सपोर्ट करना। अब वो आप उसी के मतलब वो पूरा का पूरा उसका पाप आपको भी लगेगा, क्योंकि आप सपोर्ट कर रहे हो उसको।
नहीं, वो अधम योनि में नहीं है। एक तरह से जैसे पंडित ने पैसा ले लिया, तो अब वह पैसा अपने जीविका के लिए ले रहा है, वो इससे आपका कोई बुरा नहीं कर रहा है। डॉक्टर है तो पैसा ले रहा है, परंतु आपका बुरा भी कर देता है ना। अगर बुरा कर रहा है तो समझो कि या बुरा सोच रहा है, या एक तरह से कहिए तो 50% 60% उसका भी अधम का कर्म हो गया। चाहे डॉक्टर हुआ चाहे पंडित हुआ, दोनों का कर्म अधम हो जाता है। फिर हाँ, वो भी अधम वो भी हो गया कि क्योंकि वो ज्ञान होने के बाद यदि कोई व्यक्ति गलत किसी को रास्ता दिखाता है तो उसका अगला जन्म और ये दोनों जन्म अधम हो जाता है। जैसे मैं अपने साथ कभी आप लोगों को गलत या अधूरा ज्ञान नहीं बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि हम यधम योनियों में हमारा कर्म बिगड़ जाएगा, और किसी को तो परवाह ही नहीं है, कुछ भी कह करता है कि ये काम करो आपका सब काम हो जाएगा। होता कुछ नहीं है उसके साथ, ये काम करवा लो, ये करवा लो, ऐसा करवा लो, तो उसका क्या बिगड़ जाता है। वो उस व्यक्ति से अपने धंधे के लिए, अपने पैसे के लिए करवा लेते हैं। और शास्त्रोक्त करवाए तो ठीक है, शास्त्रोक्त भी नहीं होता है बहुत सी चीज़ें उसमें, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार पंडित नहीं कराते, अपने अनुसार कराते हैं। शास्त्र में केवल यज्ञ का विधान है, और ये जो जितने कर्मकांड कराते हैं वो अन्य कर्मकांडों का विधान शास्त्रों में, वेदों में नहीं है, ठीक है। अगर वो जितने कर्म करोगे, बोलेगा कि ये काम कर लो, ये मंत्र जप लो, ये इतना पूजा होगा, इतना करवा देना, इस मंदिर में जाना, ये करवा देना, तो वो अधम योनि में आ रहे। हाँ, आ जाता है। हाँ, वही चल रहा है। ये बड़ा कठिन है, ये बड़ा मतलब समझना इसको बहुत आसान नहीं है। इसमें नहीं, कलयुग का नहीं प्रभाव, ये तो क्या त्रेता युग में नहीं था? बोलिए, क्या त्रेता युग में ये नहीं था? बोलिए, था कि नहीं था त्रेता युग में? हैं? क्या भगवान श्री कृष्ण के द्वापर युग में ये नहीं था? ये बोलिए, द्वापर युग में था कि नहीं था? ये ऐसे अधम लोग थे कि नहीं थे? ये केवल एक समय का, इतने से इतने समय का नाम दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, हर युग में ऐसे ही रहा है। भगवान राम के काल को ले लो तो भगवान के राम के काल में तो नरभक्षी थे। भगवान राम के काल में भी सीता का हुआ था बलात्कार करने के लिए। क्या द्रौपदी का चीरहरण नहीं हुआ था महाभारत काल में? बोलिए, हाँ? ये सब पहले था, कोई भी परिवर्तन नहीं है। पहले जैसे था वैसा आज भी है और पहले भी रहेगा, ठीक है। आसुरी और दैवी दोनों शक्तियां कार्य करती हैं। अब इसमें आपको चुनना है कि मैं आसुरी शक्ति की तरफ जा रहा हूँ या दैवी शक्ति की तरफ जा रहा हूँ, ये आपको देखना है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि आप आसुरी शक्ति की तरफ हो या दैवी शक्ति की तरफ। आपके अंदर आसुरी शक्ति बैठी हुई है, अभी आपको आपके अंदर कब आसुरी शक्ति जाग जाए और कब आपका तहस नहस कर दे, कोई जानता है क्या? कोई नहीं जानता। परंतु ये जिसको चेतना है, जिसको ज्ञान है, वो अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। जिसके अंदर चेतना नहीं है, जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाएगा, है कि नहीं? पूरा आसुरी शक्तियां ही हावी रहती हैं। देखिए, आज एक
आज आप लोगों को भेजा था, एक वीडियो था कहीं का आया था, छोटे छोटे गाय के छोटे छोटे बछड़े थे, उन बछड़ों का मुंह बांध बांध करके काटने के लिए लेके जा रहे थे। बचाओ, 2-2 3-3 दिन के बछड़े थे। तो मतलब आप उनको ऐसे ठूंस रखे हैं जैसे कि भूसा भरते हैं, है ना। उनको मुंह से बेचारे हवा नहीं ले पा रहे, छोटी सी गाड़ी में 100 गाय के बच्चों को डाल करके ले जा रहे थे, बोल भी नहीं पा रहे। इतना बड़ा अत्याचार, सोचो कितना बड़ा ये दानव लोग हैं। वही बताइए देखिए कितना मैंने इस वीडियो को देखा तो बड़ा कहा कि कैसे पृथ्वी पे कैसे राक्षस लोग रह रहे हैं। सोचो अभी राक्षसी थे, हाँ, सांस भी नहीं ले सकते बेचारे, बोल नहीं सकते, बताओ। इसलिए तो यही तो अब देखो, अब यही तो अब ये कह रहे थे ना कलयुग। अब यहाँ पे देखो घोर पाप है, राक्षस लोग हैं कि नहीं। ये मनुष्य के रूप में राक्षस ही तो हैं, मनुष्य के रूप में ये बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों राक्षस। ये हाँ, वो बात नहीं है, बात तो देखिए उसमें तीनों, खाने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, काटने वाला, ले आने वाला, ले जाने वाला, सब राक्षस है। और सब ये नीच और अधम योनियां हैं, चाहे अपने आप को कोई भी कुछ भी कर ले, ये सब नीच और अधम योनियां हैं। और इनका कभी अधम योनियों का, नीच योनियों का कभी कल्याण नहीं होता है, ये हमेशा नरक में रहते हैं। नरक का मतलब होता है कि जहाँ पे वो जैसे नाली का कीड़ा है और नाली के कीड़ा जो है नाली में ही रहता है, उसी तरह से इनका है। समझ में आ रही बात। और सबसे बड़ी बात है कि कर्नाटक में है था, कर्नाटक की घटना शायद कृष्णा जी ने बताया। तो कर्नाटक में तो कांग्रेस की सरकार है, वहाँ तो बहुत ज़्यादा हो रही होगी, वहाँ तो पकड़ने का कोई चांस ही नहीं है। वहाँ तो वहाँ तो पूरा खुली छूट है उनको। हाँ, ये सब अज्ञानता है, क्या करेंगे ना। जिनको ज्ञान नहीं है, अगर नंदी नहीं रहेगा तो गाय अच्छी वाली होंगी क्या। उनके उनके शरीर में सब कृत्रिम गर्भाधान कर रहा है मनुष्य, है ना। तो इससे आने वाले समय में सही चीज़ थोड़ी उभर करके आएगी। तो ये सारी बातें हैं। बहुत बहुत जल्दी आएगा, अभी सतयुग बहुत जल्दी वापस लौट करके आ रहा है, आप लोग निश्चिंत रहो। ये जो लोग मर रहे हैं ना, अभी और मरेंगे, और जो है तबाही, तेल पानी की तबाही आएगी, तो पेड़ भी लगेंगे, नदियाँ भी बचेंगी, और गाय पशु भी रखना। ये बताइए, क्या हमारे ऋषि मुनि लोग ये टेक्नोलॉजी नहीं बना सकते थे? परंतु उनको ये पता था कि अगर ये टेक्नोलॉजी हम बना के जाते हैं तो प्रकृति का दोहन होगा और प्रकृति बहुत जल्दी ही क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने ये सारी चीज़ें नहीं बनाई जो आज के समय के वैज्ञानिक लोग बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें सब प्रकृति का पूरा नाश हो रहा है, प्रकृति धीरे 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 खत्म हो रही है। तो ये सारी चीज़